अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की। अब ये पता होना चाहिए कि जो 95% ऑफ कैंसर्स होते हैं हमारे हेड एंड नेक के लेवल के, दे आर योर स्क्वामस सेल कार्सिनोमस। एंड इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज़ क्या है? जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी कॉज जो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की एट द लेवल ऑफ ओरोफेरिंक्स, दैट इज़ योर इन्फेक्शन विद हाई रिस्क ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, लाइक HPV 16 और 18 जो थी वो काफ़ी ऑन्कोजेनिक थी, और वही जो है ओरोफेरिंक्स के लेवल पे सबसे ज़्यादा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराती है। उसके अलावा ये तो प्राइमरी कॉज है। इसके अलावा और कौन सी कॉजेज़ हैं जो कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराती हैं हेड एंड नेक के लेवल पे? मोस्टली एट द लेवल ऑफ ओरल कैविटी। जो क्रॉनिक अल्कोहल के यूज़र्स होते हैं या जो क्रॉनिक यूज़र्स होते हैं स्मोकिंग के, उनमें देर ऐसा चांस के कि कहते हैं हमको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा मिल जाए। और इसके अलावा वो पीपल स्पेशली हमारे एशिया में या इंडिया पाकिस्तान में जो लोग पान गुटखा चालिया वगैरह खाते हैं, उनमें भी देर ऐसा हायर चांस कि उन लोगों को ओरल कैविटी के लेवल पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाए। एंड इसके अलावा वो लोग पीपल हु डू पाइप स्मोकिंग या जिनको एक्टिनिक रेडिएशन से वो हो, और ये कहते हैं एक्सपोजर हुआ हो, तो उन पे देर ऐसा चांस कि लोअर लिप पे लेवल पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो जाए। अब जो ओरोफेरिंक्स पड़ी थी, ओरोफेरिंक्स में ये देखा गया, जो कि मैंने अभी पहले ही बता दिया, कि जो 80% कॉज होता है ओरोफेरिंक्स के लेवल पे स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का, वो होता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ हाईली ऑन्कोजेनिक वेरिएंट्स ऑफ योर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, दैट इज़ योर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 एंड 18। और ये जो कैंसर है, इसको ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराती किधर है, कौन से लेवल पे कराती है? दे इन्वॉल्व द टॉन्सिल्स, मेनली द लिंगुअल टॉन्सिल्स, द बेस ऑफ द टंग एंड योर फेरिंग्स, जिसमें ओरोफेरिंग्स आ जाता है। एंड जो हमारा ये वाला जो बेसिकली ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो कैंसर है, कंपेयर टू सर्वाइकल, जो सर्विक्स के लेवल ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कैंसर कराता था, इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू बेसिकली वो एक तरफ से इट इज़ मच डिफ़िकल्ट टू क्या कहते हैं वो, ये जो इसकी वो होती है, क्या होता है वो, सॉरी, डिटेक्ट, इट्स मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट द HPV वायरस एट द माउथ कंपेयर टू योर सर्विस। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि जो सर्विस के लेवल पे होता था, हम वहाँ पे इजीली, वो जो साइट थी वो इजीली एक्सेसिबल है, वहाँ से हम इजीली स्मेयर करके फिर हम वो प्री मैलिग्नेंट लीशंस देख सकते हैं। वेयरएज जो माउथ पे, इट इज़ मच डिफिकल्ट के कहते हैं आप किसी की बेस ऑफ द टंग से या आप किसी की फेरिंग्स के लेवल से जाके आप बेसिकली स्मेयर लें और फिर उसको आप डिटेक्ट करें। तो एक ये बस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो माउथ के लेवल पे HPV वायरस के इन्फेक्शन होते हैं, दे आर मच मोर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट दैन कम्पेयर टू जो सर्विक्स के लेवल पे HPV वायरस के कैंसर्स होते हैं। लेकिन ये हमें पता होना चाहिए कि जो HPV पॉजिटिव जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होते हैं, जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बेसिकली HPV वायरस की वजह से, HPV की वजह से हुआ उन लोगों में देयर इज़ अ लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का चांस, उनमें वो जो पेशेंट्स होते हैं दे हैव बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। और वो बेटर चांस इसलिए होता है क्योंकि जो HPV वाले जो पेशेंट्स होते हैं जिनको ओरल कैविटी के लेवल पे कैंसर हो, उसको हमने पढ़ा था कि जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है उसके कॉज डिफरेंट प्री मैलिग्नेंट लीशंस मिलते थे, लाइक वॉर्ड्स मिलते थे। तो उनमें हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि इनको वो HPV की वजह से कैंसर होने वाले वायरस, वो लोग जो कि क्रॉनिक अल्कोहल के एंड पान गुटखा चालिया के यूज़र्स हैं या क्रॉनिक स्मोकिंग के यूज़र्स हैं, उनमें जो प्री मैलिग्नेंट लीजन्स होते हैं हमको, या जो प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं, उनको हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं तो हम यूजली वो काफ़ी लेट या काफ़ी एडवांस स्टेजेस में जाके उन लीजन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए जो सर्वाइवल का जो रेट है, जो सर्वाइवल का चांस है, वो HPV पॉजिटिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पेशेंट्स में ज़्यादा है कंपेयर टू HPV नेगेटिव स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के पेशेंट्स। और इसमें एक टर्म है विच इज़ नोन एज फील्ड कैंसराइजेशन। फील्ड कैंसराइजेशन बेसिकली जो इसकी बुकिश डेफिनेशन है, दैट इज़ के मल्टीपल इंडिविजुअल प्राइमरी ट्यूमर्स दे डेवलप इंडिपेंडेंटली इन द अपर एरो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ ईयर्स ऑफ म्यूकोजल एक्सपोजर टू कार्सिनोजेंस। ये बेसिकली फील्ड कैंसराइजेशन ही हमको वो चीज़ एक तरफ से इस फील्ड कैंसराइजेशन की वजह से हमको ये पता चलता है कि सिंस वो ये जो इसकी जो डेफिनेशन है, इसका यही मतलब है कि जो अब जो क्रॉनिक अल्कोहल के यूज़र्स हैं या जो क्रॉनिक स्मोकिंग के यूज़र्स हैं, उनकी जो ओरल कैविटी है वो हमेशा क्रॉनिकली एक्सपोज हुई हुई है डिफरेंट कार्सिनोजन से। सो इसलिए उनमें क्या कहते हैं ज़्यादा चांस होता है कि उनमें मल्टीपल डिफरेंट प्राइमरी ट्यूमर्स डेवलप होते रहें। और इसलिए हम उन पीपल में ज़्यादा काफ़ी लेट या एडवांस स्टेजेस में जाके डिटेक्ट करते हैं कि उनको कैंसर हो गया। इसलिए जो उनमें सर्वाइवल का चांस है वो काफ़ी कम है। जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, वो बहुत ईजी है, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। उसके बस हमको याद रखने के 3 मेन कॉजेज़ हैं जो कि जिसकी वजह से स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है। हम ज़्यादा नियोप्लेजिया की उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर किस तरह होता है कि जब भी कोई म्यूटेशंस आ जाएँ या कोई डिफरेंट वेरिएंट्स आ जाएँ, डिफरेंट ड्राइवर म्यूटेशंस या पैसिव डिफरेंट तरह की म्यूटेशंस बेसिकली आ जाएँ, कोमुलेशन हो जाए,
तो उससे वो होता है, कैंसर होता है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में क्या देखा जाता है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में हमको ये याद रखना है कि एक तो 3 जीन्स हैं जो कि क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं अगर उनकी म्यूटेशन हो जाए। P53 मोस्ट इंपॉर्टेंट, CDKN2A एंड PIK3CA, इन 3 जीन्स में अगर म्यूटेशन आ जाए, सो देयर इज अ हाई चांस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। उसके अलावा अगर तो नॉच 1 पाथवे के लेवल पे कोई जेनेटिक ऑल्ट्रेशन आते हैं या कोई डिफरेंट म्यूटेशन हमें मिल जाए, सो देयर इज अ हाई चांस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एंड लास्टली, अगर बंदे को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन हो जाए जो कि ऑन्कोजेनिक वेरिएंट्स हैं लाइक HPV 16 एंड 18, सो देयर इज अ हायर चांस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। एंड ये देखा गया कि जो HPV नेगेटिव ट्यूमर्स होते हैं दे हार्बर मोर सोमेटिक म्यूटेशंस कंपेयर टू योर HPV पॉजिटिव पेशेंट्स, क्योंकि ये देखा गया हमने पढ़ा भी है अपने 3rd ईयर में कि जो HPV पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनकी जो ऑन्कोजीन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, उनके पास डिफरेंट E6 और E7 प्रोटीन्स होती हैं जो कि आगे जाके हमने पढ़ा था P53 एंड RB के पाथवेज को इनहिबिट करती थी, जिसकी वजह से हमको कैंसर मिलता था। तो अब हम इसकी लास्टली मॉर्फोलॉजी पर आ जाते हैं। और एक और चीज़ जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि याद कर ली है वो है ये वाला टेबल, जो कि टेबल इसमें बेसिकली डिफरेंस बता हुआ है, डिफरेंस बिटवीन HPV एसोसिएटेड एंड नॉन एसोसिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो ये टेबल काफ़ी अच्छा है, इसको याद कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड सवाल आ सकता है। उसके अलावा जो मॉर्फोलॉजी बताई हुई उन्होंने यही बताई है कि हेड एंड नेक के लेवल पे जहाँ पे भी हमको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा वहाँ पे देयर इज अ हाई चांस ऑफ स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब जो HPV नेगेटिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है जो कि क्रॉनिक अल्कोहल या क्रॉनिक पान गुटखा चाली यूजर्स में देखा जाता है, दैट इज़ जो HPV नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनमें जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है दैट इज़ केराटिनाइजिंग, उसमें केराटिनाइजेशन मिलती है। वेरस जो HPV पॉजिटिव या HPV एसोसिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है दैट इज़ नॉन केराटिनाइजिंग। जो HPV नेगेटिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है उसकी फेवर्ड लोकेशंस कौन सी हैं? वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, लोअर लिप, सॉफ्ट पैलेट एंड जिंजिवा। वेयर एज जो HPV पॉजिटिव या HPV एसोसिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं दे यूजुअली डेवलप एट द एपिथेलियम विच इज प्रेजेंट एट द लिंगुअल टॉन्सिल्स विद टॉन्सिलर क्रिप्ट्स विद इन लिंगुअल टॉन्सिल्स, बेस ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट और फेरिंग्स जिसमें ओरोफेरिंग्स आ जाते हैं। और जो केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं यानी जो HPV नेगेटिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होते हैं उनमें हमको कुछ प्री मैलिग्नेंट लीजन्स मिलते हैं लाइक ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे। वेरस जो HPV पॉजिटिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं उनमें हमको कोई इस तरह के प्री मैलिग्नेंट लीजन्स नहीं मिलते। एंड जो अर्ली स्टेज केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं अर्ली स्टेजेस में हमको वो किस तरह के मिलते हैं? दे अपीयर एज रेज्ड, फर्म, पर्ली प्लेक्स और इरेगुलर रफन्ड वेरोकस एरियाज ऑफ म्यूकोजल थिकनिंग। और इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें ल्यूकोप्लेकिया भी मिल रहा होता है साथ साथ और एरिथ्रोप्लेकिया भी मिल रहा होता है। एंड जैसे ये लीजन्स ओवर ग्रो करते हैं तो उनकी ओवर ग्रोथ की वजह से होता क्या है? दे फर्दर क्रिएट अल्सरेटेड या प्रोट्रूडिंग मैसेस विद इरेगुलर, इंड्यूरेटेड और रोल्ड बॉर्डर्स, जिसकी उन्होंने फिगर यहाँ पे दिखाई हुई है कि ये एक HPV नेगेटिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब इस पिक्चर में सही से आइडेंटिफाई हो नहीं पा रहा, लेकिन एक तो ओरल कैविटी के लेवल पे हुआ है, दूसरा हम ये दे सकते हैं कि जैसे ही ये लीजन ग्रो करता गया इसकी वजह से हुआ क्या कि जो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो हमको किस तरह के मिल रहे हैं? हमको रोल्ड मिल रहे हैं और इंड्यूरेटेड मिल रहे हैं और हमको अल्सरेशन भी मिल रही है। तो ये HPV नेगेटिव जो होते हैं उनमें देखा जाता है, वो जो HPV नेगेटिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं उनमें देखा जाता है। एंड जो HPV एसोसिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं उसमें मेन चीज़ हमें क्या मिलती है? उसमें मेन चीज़ ये मिलती है कि जो उसके प्राइमरी ट्यूमर्स होते हैं दे आर स्मॉल, लेकिन उसमें हमको सिग्निफिकेंट सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी मिलती है। और ये चीज़ उन्होंने मेरे ख्याल से टेबल में भी बताई हुई है, या शायद नहीं टेबल में नहीं बताई हुई, लेकिन हाँ जो HPV एसोसिएटेड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा को उसमें हमें सर्वाइकल लिम्फ एडिनोपैथी मिलेगी। अब जो केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमास होते हैं दे बिगिन एज डिस्प्लास्टिक लीजन्स विच मे और मे नॉट प्रोग्रेस टू फुल थिकनेस डिस्प्लेसिया बिफोर इन्वेडिंग द अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमने जो सर्वाइकल कैंसर था, सर्वाइकल कैंसर में हमने ये देखा था कि सबसे पहले जो डिस्प्लास्टिक चेंजेस होंगी वो फुली एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन के लेवल तक जाएंगी, मतलब पहले कार्सिनोमा इनसाइटू होता था, देन वो वाला लीजन आपका इन्वेसिव होता था और जाके डिफरेंट जो भी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू या स्ट्रोमा वहाँ पे इन्वेट करता था। वेयर एज जो केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है इसमें इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसमें कार्सिनोमा इनसाइटू वाली स्टेज है, वो ये कहते हैं जो थोड़ी सी जो डिस्प्लास्टिक लीजन्स भी होंगी वो उसी लेवल वो मतलब वहीं से आपका जो कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रोमा है उसको इन्वेट कर सकती हैं। मतलब इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फुल थिकनेस डिस्प्लेसिया टू ऑकर इन केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा फॉर द इन्वेजन ऑफ अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। एंड साथ साथ ये देखा जाता है कि जो केराटिनाइजिंग स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है इट मे रेंज फ्रॉम वेल डिफरेंशिएटेड टू एनाप्लेजिया। और जो इनकी जो मेटास्टेसिस की जो डिफरेंट साइट्स होती हैं, जो प्राइमरी साइट्स होती हैं जो कि लोकल
मेटास्टेसिस के लेवल पे देखी जाती हैं, दोज आर योर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। वेयर जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस की साइड्स होती हैं, दीज आर योर मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स, योर लंग्स, लिवर एंड बोन्स। एंड लास्टली जो HPV एसोसिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ नेस्ट्स and lobules of non-keratinizing and basaloid cells growing within sheets of lymphocytes। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही बेसिकली हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमको मिलते हैं HPV एसोसिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा की, जो कि उन्होंने यहाँ पे दिखाई भी है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो पैथोलॉजिस्ट हो वो उसको बेसल सेल कार्सिनोमा से डिफ्रेंशिएट कर सके। बेसल सेल कार्सिनोमा हमने क्या पढ़ा था कि उसमें हमको केराटिन पल्स मिलेंगे, वेयरएज जो HPV एसोसिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा वो इवन दो वो लग तो बिल्कुल ऐसी उसकी बिल्कुल बेसल सेल कार्सिनोमा की तरह लग रहा होगा, क्योंकि इसमें भी हमको बेसलॉइड पैटर्न मिल रहा है सेल्स का और नेस्ट मिल रहे हैं सेल्स के, लेकिन इसमें हमें क्या चीज़ डिफ्रेंशिएटिंग है जो नहीं मिलेगी, इसमें हमको केराटिन पल्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो HPV एसोसिएटेड कार्सिनोमा होगा दैट वुड बी नॉन केराटिनाइजिंग, जो कि उन्होंने यहाँ पे भी बताया हुआ है। इस टेबल को याद कर लीजिएगा। आई होप ईजिली समझ में आ गया हो, and thank you, that was all your squamous cell carcinoma।